हेलो एवरीवन। आज नेम रिएक्शन में एक नया नेम रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट इसमें होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री एमाइन या 1 डिग्री एमीन जो भी आप बोलते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 डिग्री एमाइन बनेगा, लेकिन एक कार्बन कम होगा। किसमें कम होगा? एमाइन में। कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका मतलब कि डिकार्बोक्सिलेशन होना ही होना है। तो पहले तो इस स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज ए जनरल conversion of carboxylic acid अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है? हाई मोलिकुलर वेट कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। 4 कार्बन से ज़्यादा होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 से ज़्यादा कार्बन हो तब उसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। इसका मतलब जितने भी फैटी एसिड है सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन सारा का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड नहीं है। तो इट इज ए जनरल कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी एमीन which contains 1 carbon lesser than parent carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या है? ये क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओ। कभी कभी गलती से छूट जाता है, थायोनिल क्लोराइड बोला, SOCl2 के बदले SOCl लिख के आगे बढ़ गया तो गलती से रह जाता है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। हम उम्मीद करते हैं कि अब थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला आपको याद है, SOCl2। अच्छा, SOCl2 का यूज कहाँ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? PCl5 का यूज क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? PCl5 थायोनिल क्लोराइड। ये सब OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट करता है। नहीं, अल्कोहल को PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एसिड को कराओगे PCl5 से तो एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे इसके कारण Cl ग्रुप आएगा। उसके बाद सोडियम एजाइड, नहीं, सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रोइक एसिड, इससे रिएक्शन कराओगे तो NaCl निकल जाएगा और N3 अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ N3 हो गया अटैच्ड। अब इसको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा। इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए, इनर्ट सॉल्वेंट, तो नाइट्रोजन निकल गया। ये हुआ। ये क्या करता है? ये अनस्टेबल है तो ये रीअरेंजमेंट आता है इसमें, इंट्रामोलिकुलर। वो डिटेल में पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म में। आइसोसाइनेट बन जाता है, रीअरेंजमेंट होता है और ये आइसोसाइनेट में RnCO, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया, एल्काइल आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस कर दिया। ये क्या हो गया? RnH2 और CO2, RnH2 प्लस CO2। ये 1 डिग्री
एमाइन बन गई। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखो यहाँ सॉल्वेंट कैसे लिखा है। इस सॉल्वेंट का फॉर्मूला तो ये थोड़ी ना, ये यहाँ पे टी होगा तो ये अंडरस्टूड है। इसको मिटाओ, इरेज कर दो। मैकेनिज्म हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से पढ़ लोगे आप, नहीं? HN3 का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से, स्ट्रक्चर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह से अरेंजमेंट होती है। मैकेनिज्म क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये SOCl2 से रिएक्शन हुआ तो क्या बना? RCOCl, यहां से HCl निकल गया। अब सोडियम एजाइड आया, आने दो इसको, क्यों रोकेंगे? आना चाह रहे तो NaCl लेकर के ये अलग हो गया, N3 अटैच हो गया। यहाँ स्पेस का मैं इधर लिखते हैं, ये NaCl प्लस क्या हुआ? RC डबल बॉन्ड O N ये होगा स्ट्रक्चर, ठीक है? ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये अगर यहां शिफ्ट होता है तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक? अब इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकलेगा। उसके बाद अब देखो, नाइट्रोजन तो निकल गया। इस पे क्या है? नाइट्रोजन की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। ये क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा है, और ये क्या हो गया? 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 पेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर हो गए। इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 और 2 6। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, सेक्सटेट है। क्या है? सेक्सटेट है, सेक्सटेट है ये, है? तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल। तो फिर क्या होगा? इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्काइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट। और इसमें क्या हो रहा है? ये अलग नहीं हो रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन पे जाकर के अलग लग जा रहा है? तो ये क्या हो रहा है? आइसोसाइनेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट। नहीं, in which alkyl group is detached from carbon,
and attached to nitrogen atom. क्लियर है? तो ये यहां अटैच हो जाएगा. Rn C double bond O, एल्काइल आइसोसाइनेट बन गया. एल्काइल आइसोसाइनेट. इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे. कर दे हाइड्रोलिसिस. तो वी विल गेट RNH2 plus CO2. दिस इज द मैकेनिज्म. नहीं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? H2 करेंगे, H2 इससे अटैच होगा ऑक्सीजन से, वो अटैच, CO2 निकल गया. तो समझने में कोई दिक्कत किसी को? पहले क्या होगा? एसिड क्लोराइड थार्नियल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा. थार्नियल क्लोराइड का काम ही है OH ग्रुप को हैलाइड में कन्वर्ट करना. हैलाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद सोडियम एजाइड अटैक करेगा, तो सोडियम क्लोरीन को यहाँ से लेकर के NaCl बना के निकल जाएगा. और फिर N3 अटैच्ड हो गया. N3 अटैच्ड हो गया. फिर ये नाइट्रोजन वो क्या करेगा? नाइट्रोजन को रिलीज करेगा. नाइट्रोजन को रिलीज करते ही, अच्छा देखो, फिर ये सेक्सटेन लिख दिया मैं. सेक्सटेट है ये सब समझा करो. सेक्सटेट 6 ही कार्बन है. नहीं, इसके सराउंडिंग में 6 कार्बन है. तो ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है ये. तो फिर नेचर का रूल है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है. इसलिए क्या होगा? इंट्रामोलेकुलर एल्काइल ट्रांसफर होगा. इसको इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट भी बोलेंगे. तो लिख दिया यहां पे मैंने, इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट in which alkyl group is detached from carbon and attached to nitrogen atom. हो गया. फिर यहाँ ये अटैच हुआ, ये बन गया आपका एल्काइल आइसोसाइनेट बना. इसकी हाइड्रोलिसिस किया, प्रोडक्ट मिल गया. ठीक है, लिख डालो इसको. इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं. लिख लिया? तीन रिएक्शन है ये. कौन कौन से 3 रिएक्शन है? कर्टियस, स्मिथ एंड लोजेन रीअरेंजमेंट. लोजेन रीअरेंजमेंट. इन तीनों में एक कॉमन चीज है. क्या कॉमन चीज है? इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट होता है. क्या होता है? इंट्रामोलेकुलर रीअरेंजमेंट arrangement with retention of configuration, with retention of
configuration of configuration of migrating group takes place। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लूं बताओ? हाँ, बेंजाइल प्रोपायोनिक एसिड का लेते हैं। अल्फा बेंजाइल प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्रोपायोनिक एसिड 3 कार्बन, नहीं ये बेंजाइल लगाओ यहां, C6H5 CH2 बेंजाइल ग्रुप हुआ। ये स्मिथ रिएक्शन। तो यहां पे NH2 आ जाएगा। ये कायरल कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है। C6H5 CH3 NH2, राइट। किसी को कोई दिक्कत? और कर्टियस रिएक्शन में कर्टियस कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है यहां पे? एजाइड ग्रुप, नहीं CH2 C6H5 CH3H और CON3, ये इसमें कन्वर्ट होगा। और लोजेन रिएक्शन में क्या होगा? लोजेन रिएक्शन में यहां एरोमेटिक, ये हुआ लोजेन रिएक्शन, लोजेन रीअरेंजमेंट। तो ये जो कायरल कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं? ये 3 जो रिएक्शन है तीनों में जो ये हुआ माइग्रेटिंग ग्रुप, राइट, ये माइग्रेटिंग ग्रुप हुआ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। ये लीवो रोटेटरी है तो लीवो रहेगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहेगी। ये हमेशा याद रखना तीनों रिएक्शन में, कर्टियस, स्मिथ एंड लोजेन रीअरेंजमेंट पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्टियस रीअरेंजमेंट। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, टिल देन गुड बाय।